नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। काफी दिन हो गया है ट्रेड नहीं किया था, कुछ रीजन बस लाइफ में बिजी था। एंड देखो, मार्केट में कुछ दिन बाद जब हो तो आपको पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, क्या जा रहा है। जैसे कि हमने पिछले बार मार्केट करीब 48,400 500 के आसपास मार्केट ट्रेवल करके आया था। आई थिंक 48,600 के आसपास होके आया था और मार्केट फिर गिर गया था। अब कहीं ना कहीं मार्केट एक बार गिरने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक वापस ले रहा है, तो क्या मार्केट और ऊपर जाएगा? देखो, ये चीजें हो जाती है सब प्राइस एक्शन की बातें, कि प्राइस एक्शन में हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो चीजें डिसाइड करती हैं। अब मार्केट को जैसे 1 मंथ के टाइम फ्रेम में आपको लगेगा तो आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा कि 2 महीने से तो मार्केट कंटिन्यू बुलिश ही है, 10,000 मार्केट ऊपर चला गया। 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो आपको एक बहुत सी बड़ी सी कैंडल्स दिख रही होगी। कल तो एक ये कौन सा हैमर कैंडल्स है और मार्केट में ऑल टाइम हाई पे है। और मैंने आपको एक काफी दिन पहले एक चैनल बनते हुए देखा था कि मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम में एक चैनल बना रहा है, जो कि मार्केट यहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कुछ इस टाइप का भी चैनल है और यहाँ से भी लगा लो तब भी, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक लाना किस लिए रीजन था कि ये वाला चैनल है और चैनल पे आया है, मार्केट ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेकआउट देके एक बार फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। तो देखो, ये प्राइस एक्शन की बातें हैं। प्राइस एक्शन कितना वर्क करता है क्या नहीं करता वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि मार्केट में बायर और सेलर ही मार्केट को चलाते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, मार्केट खुला, गैप अप खुला, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, एग्जैक्टली मार्केट हिसाब इस समय किस हाल में बिहेव कर रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं काफी दिन बाद आई थिंक लास्ट फ्राइडे को ट्रेड किया था। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है। अभी मार्केट 48,100 पे चल रहा है और मैंने आपको कई चीजें कई बार आपको बताया है कि मार्केट दो लोगों से मिलकर चलता है। कौन है? बायर, सेलर और बायर। सेलर और बायर ही मार्केट को चलाते हैं और हमें इन्हीं दोनों का सेंटिमेंट देखना होता है कि इन दोनों का सेंटिमेंट क्या है। कौन? सेलर और बायर। सेलर कौन होते हैं? सेलर मार्केट को जो ऊपर जाने या नीचे जाने से रोकते हैं, यानी जो मार्केट को एक रेजिस्टेंस एक प्रतिरोधक है। ठीक है, सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। अब मैं पहले सेलर की बात करता हूं। पहले मैं सेलर को देखता हूं कि सेलर मार्केट में क्या बिहेव करेगा और हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सेलर मार्केट को चाहते क्या, उसके बाद में बायर को ये कहूं। देखो, मार्केट का जो डाटा है दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म डाटा, एक होता है लॉन्ग व्यू में डाटा। लॉन्ग व्यू मतलब ओवरऑल डाटा और उस समय जहां पे मार्केट है वहां का डाटा। तो मैं दोनों जगह के आपको निकाल के दिखाता हूं, तो लास्ट तक जरूर बन रही। आपसे रिक्वेस्ट प्लीज है कि नए हैं जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बाकी लास्ट सो फाइनली मार्केट को मैंने बोला कि मार्केट का आज वैसे नया कॉन्ट्रैक्ट भी बने हैं। तो मार्केट में ओवरऑल डाटा देखो क्या है। ये सेलर है। सेलर पहले मैंने यहाँ पे देखना ध्यान से, जो मैंने नोट डाउन किया, सेलर और बायर। ठीक है, तो मैं पहले किसको उठाऊंगा? सेलर को उठाऊंगा। सेलर का व्यू क्या है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले मैंने सेलर को उठाया। अब सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कौन? कॉल सेलर। ये कॉल सेलर है, एक मिनट, ये निफ्टी बैंक है। ये कॉल सेलर है, ये पुट सेलर है। अब यह चीज मैं आपको और बता दूं, पुट सेलर क्या करता है? पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करता है और मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, और कॉल सेलर क्या करते हैं? मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऊपर को मार्केट में ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये कौन हुए? कॉल सेलर। ये कौन हुए? पुट सेलर। अब यहाँ पे आ जाओ, पुट सेलर कितने हैं? 23,03,600। कॉल सेलर कितने? 19,28,000। ठीक है, अब मैं आपको इसको पीसीआर निकाल के दिखाता हूं। पीसीआर कितना है ध्यान समझिएगा। ये है पुट सेलर। ये हम पहले क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, दो तरीके से हम डाटा निकालते हैं, पहले ओवरऑल डाटा एंड शॉर्ट टर्म डाटा। तो ओवरऑल डाटा क्या है? 23,03,600 कितने? 23,03,600। सही है, परफेक्ट है। 23,03,600, 23,03,600। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। कितने हैं? 19,28,000। अब आप बोलोगे मैंने क्या, पुट सेलर क्या बनाते हैं? सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है यार, पुट सेलर तो ज्यादा है, 23 लाख है, या कॉल सेलर 19 लाख है, यानी पुट सेलर ज्यादा है, इसका मतलब सपोर्ट क्रिएट करने वाले ज्यादा होंगे। तो कॉल सेलर कितने? 19,28,165। 19,28,165, ये है 19,28,165। ओके, अब हम इसको इक्वल करते हैं पीसीआर, तो क्या निकल गया है? पीसीआर 1.19 का पीसीआर निकल गया, मतलब 1.19 का। तो पीसीआर क्या है हमारा? पीसीआर हमारा आया है पॉजिटिव, यानी ओवरऑल जो व्यू है सेलर का क्या है? पीसीआर जो हमारा पुट एंड कॉल का रेशियो है वो क्या है? पीसीआर 1.19, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव पीसीआर आया। ठीक है, पॉजिटिव पीसीआर आया। अब सेलर देखो, जो हमने अभी तो बायस का हमने बात ही नहीं की। बायस बायस यानी पैसेंजर मार्केट। ठीक है, अब बायस को तो हमने बात ही नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया है? सेलर को हमने देखा। और सेलर क्या कर रहा है? सेलर ने हमें ये बताया कि मार्केट ओवरऑल डाटा जो है पॉजिटिव है, यानी बुलिश है। अब एट द मनी का डाटा देखते हैं सेलर का, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने? एट द मनी। तो मार्केट है कहाँ पे? 48,100 पे है, तो 48,100 पे एक लाइन में ड्रॉ करूंगा, एग्जैक्टली 48,100 पे ये वाली लाइन। ओके, एग्जैक्टली ये हमारा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यानी एक जो बस है, मान चलो ये बस है और ये बस जा रही थी, ये क्या है? इसका बस स्टॉप, यानी ट्रेन है तो ये ट्रेन का स्टेशन है। ठीक है, अब ये रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से ये पता करना है कि भाई यहाँ तक तो आ गया, अब इसके आगे जाएगा कि नहीं मार्केट, यानी ये बस जो है, ट्रेन जो है, यहाँ तक तो आ गई सफर करके, अब इसके आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो एग्जैक्टली एक ये बस है मान के चलो।
ठीक है। अब बस की टर्म एंड कंडीशन है वो वहीं जाना चाहेगी जहां पे पैसेंजर ज्यादा होंगे, ठीक है, जहां के जाने वाले। तो मार्केट में यहाँ पे देखो 48,100 पे 74,316 ये है कॉल सेलर। अब कॉल सेलर तो आपको दोबारा पूछोगे नहीं कि कॉल सेलर कौन होते हैं, अभी हम सेलर को देख रहे हैं, बायर को नहीं देख रहे हैं। ये क्या है, ये कॉल सेलर है और इस स्टेशन पे इतने लोगों ने इस ट्रेन को आगे जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। ये कॉल सेलर है, ओके, कॉल सेलर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी ये क्या है, ये इतने लोग जो हैं इस बस के आगे खड़े हैं, अब बोल रहे हैं 74,316 इस बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, तो आप बोलोगे ठीक है। अब यहीं पे 48,100 पे 75,294 लोग ये पुट सेलर है और ये बोल रहे हैं मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, क्या नहीं जाने, नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, पुट सेलर। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई कि पुट सेलर क्या है, ये 75, तो ये बस में 74,316 आगे खड़े हैं और 75,294 पीछे खड़े, तो ये बस किधर जाने के लिए मजबूती से रोक के रखे हैं, नीचे जाने के लिए, क्योंकि नीचे जाने से रोकने के लिए कितना है 75,000, ऊपर जाने से रोकने के लिए कितना 74,000, मात्र 1,000 का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो इस बस को रोकने वाले की संख्या पुट साइड की ज्यादा है या कॉल साइड की, तो पुट साइड की ज्यादा है, तो यानी जो सेलर का सेंटीमेंट क्या है, सेलर यहाँ पे कौन दबाव बना रहा है, ज्यादा रोकने वाले, नीचे जाने रोकने वाले ज्यादा है, तो मतलब सेलर चाह रहे हैं कि सेलर मार्केट में को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, यानी ये सेलर जो है बस को नीचे नहीं जाने देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सेलर। तो हमने बायर और सेलर को देखा, तो हमने सेलर का जो ओवरऑल डाटा निकाला वो क्या निकाला, बुलिश, सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट ऊपर जाए। अब हम किसको सर्च करेंगे, बायर्स। बायर्स कौन है, देखो ये बस को तो रोकने वाले, अब ये बस खुद कहां जाना चाहेगी, जहां जाने के लिए इसमें पैसेंजर ज्यादा होंगे, यानी वैल्यू मार्केट में जहां का होगा वो मार्केट वहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली ऑप्शन चैन में आ जाओ, पहले हम एट द मनी की बात करते हैं। तो पैसेंजर 13,79,424 ये कौन है, ये बाइंग साइड के कॉल बायर है, ठीक है, ये कॉल बायर है। अभी हम बाइंग साइड को वैल्यू, ये इस बस में बैठे हैं कहां जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर, ओके। ये लोग पैसेंजर हैं, यानी इस बस में ये लोग बैठे हुए हैं बुलिश जाने के लिए, ठीक है। अब यहीं पे 48,100 पे नीचे जाने वाले कितने बैठे हैं, 7,06,000। तो आप बोलोगे भाई ऊपर जाने के लिए पैसेंजर तो भर भर के हैं, एग्जैक्टली नीचे जाने वाले पैसेंजर कितने, मात्र 7 लाख। देखो ये इस बस के अंदर, यानी ये लोग, ये पुट बायर है, ये कॉल बायर है, ठीक है, यानी इस बस, ये जो बस है इसमें पैसेंजर जो ऊपर जाने के लिए 13,79,000, नीचे जाने के लिए मात्र 7,06,000। तो ये बुलिश जाने के लिए है और ये क्या है, ये बेरिश जाने के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें पैसेंजर कहां पे ज्यादा जाने वाले हैं, कॉल साइड के, तो 47,100 पे पुट साइड का ओवाई बड़ा है और कॉल साइड का वॉल्यूम बड़ा है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, कॉल साइड का, तो मार्केट जाना कहां चाहेगा, कॉल साइड। अब ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, कॉल साइड का 2,09,07,431 और पुट साइड का 1,39,00,000। तो मार्केट में बायर भी क्या चाह रहे हैं, मार्केट में बायर भी बुलिश मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं, यानी पैसेंजर भी ऊपर जाना चाह रहे हैं, सेलर भी मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दोनों इंटेंशन क्या हुआ, सेलर और बायर दोनों क्या चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना। अब हमारा इस पे किसका काम आएगा, नेक लाइन का। अब यहां पे तो क्या हुआ, हमने ये डाटा निकाला, देखो प्राइस एक्शन आपका एक वे है, एक रास्ता है चलने के लिए, आपका मंजिल कहां की है ये आपका डिसाइड करेगा डाटा, यानी आपको किधर और जाना चाहिए ये कौन डिसाइड करे, डाटा। लेकिन इस बस में बैठना कब है वो डिसाइड करेगा प्राइस एक्शन। तो यहां पे मैं अगर बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल जोन है, तो ये क्या होगा, मेरा एक नेकलाइन हो जाएगा, एग्जैक्टली ये मेरी नेकलाइन होगी, ठीक है, ये मेरी नेकलाइन हो गई। अब नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है तो हम ट्रेड लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें तो पॉजिटिव हैं और एक चीज कंपोनेंट देखना है। तो ये नेकलाइन क्यों होता है आपको अच्छे से पता है, क्लास में मैंने ऐसा कुछ चीजें नहीं जो नहीं बताई, मैंने जो ट्रेड करता हूं मैंने एक एक चीज आपको नोट करा के रखा और आपने प्रॉफिट कर रहे होगे, मुझे 100% भरोसा है आप पे। और ऐसा कोई चीज नहीं है कि बड़े हॉरिजॉन्टल जोन में होता है मार्केट तो कैसे बिहेव डाटा चेंजेस आते हैं तो हमें देखना चाहिए, सारी चीजें मैंने, तो एग्जैक्टली सारा चीजें हमने डाटा जो निकाला वो बुलिश है और प्राइस सेक्शन के हिसाब से नेक लाइन लिया है हमने, क्योंकि देखो मार्केट इसको क्या किया था, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट नेकलाइन यहाँ पे बनाया, लेकिन एक बार यहाँ पे देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ठीक है, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है और मैं इस पे ट्रेड ले सकता हूँ। और थोड़ा सा क्या होगा, आज टाइम का तो उतना इशू है नहीं, तो हम पहले से एंट्री कर सकते हैं, उतना डरने वाली उतना वो वाली बात नहीं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद काफी डाटा बुलिश, क्योंकि सेलर और बायर दोनों बुलिश इंटेंशन है और आज एक्सपायरी तो है नहीं, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट सारे बने हैं, तो उतना टाइम देके मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से घट रहा है। तो वेट करते हैं, ट्रेड लेता हूँ इस पर, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मार्केट में ट्रेड लेने से पहले एक बार और मैं देख लेता हूं कि ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस आए, एक बार रिलोड करते हैं। और काफी चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि आपने देखा जो फिर उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। तो 48,100 पे 80,000 वाई हो गए हैं, देखो अभी 1,000 का डिफरेंस था, इसमें पुट सेलर और ऐड हुए हैं, ठीक है। ये 75,000 था, ये 74,000 था, अभी ये 75,000 है और ये 80,000 हो गया, यानी पुट सेलर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, मार्केट बुलिश इंटेंशन बना रहा है, मार्केट ऊपर से आएगा, इसीलिए तो ऐड हो रहे हैं। वैल्यूम बहुत ज्यादा है कॉल साइड का, 14 लाख है, इधर तो 7 लाख है।
2 करोड़ 16 लाख। तो मैं इसमें ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। अभी 48,086 चल रहा है, लेकिन ये मार्केट ऊपर जाएगा इतना 100% श्योरिटी है, तो मैं नीचे ही ट्रेड लेता हूँ, यहाँ के आसपास ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिया है मार्केट में, और मैंने वहां पे रेड कैंडल्स बना रही है ना, लेकिन मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया, 48,100 का सी लिया है, और 427 की बाइंग है यहाँ की, 427 के आसपास की। और मार्केट में जैसे हुआ यहाँ पे ट्रेड लिया, ये देखो मार्केट ऊपर जाए, आपको रेड कैंडल्स दिख रही है ना, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नीचे जाना होता तो कौन ऐड होते, ये ऐड होते, ये कॉल सेलर, ये जो आपको यहाँ पे कॉल सेलर दिख रहा है ना, ये 74,000 ये ऐड होती है, 75,000 हुए, ये क्यों ऐड हुए, पुट सेलर ऐड हुए, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे वेट करते हैं टारगेट कहाँ का हो सकता है हमारा, और इसलिए मैंने जाके ट्रेड लिया है। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा मार्केट, चलो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए तो मैंने नीचे जाके ट्रेड लिया कि यहाँ रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से 47,194, इतना बड़ा तो नहीं, यहाँ से तो अगर यहाँ भी जाता है 184, तो ये वाला टारगेट तो आराम से मिल जाएगा एग्जैक्टली क्योंकि मैंने नीचे जाके ट्रेड लिया है, और नीचे जाके ट्रेड लेने का मतलब कि मार्केट ये वाला टेस्ट करेगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अब 127 126 चल रहा है, 430 चल रहा है, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और बड़ी हो सकती है हमारा मार्केट में, मान के चलो अगर यहाँ पे जाता है तो कम से कम, क्योंकि इतना बार कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट कम से कम, वैल्यूम बहुत ज्यादा है मार्केट में, इस तरह के मार्केट में स्ट्रेंथ हम बड़ी रखते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है कि अगर मार्केट में कितना वैल्यूम रहेगा तो हम कैसे स्ट्रेंथ जो है अपनी मार्केट की बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेंथ है मार्केट की, ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए मैंने नीचे जाकर ट्रेड लिया, इसको कहीं से भी पता मैं ट्रेड लेता ही लेता। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है 48,088 89 पे, तो अगर यहाँ तक जाता है 95 90 तक का, तो मेरा 100 पॉइंट से बड़ा टारगेट हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखिएगा। अगर मैं कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लेता तो फिर उतना मुझे टेंशन ना रहती, फिर मैं थोड़ा बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन करता। तो एक्जैक्टली जो मार्केट में हमने ट्रेड लिया है वो 439 चल रहा है, 427 की बाइंग है, और बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जाने वाला है। 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ जिससे आपको क्लियर कट दिख जाए कि मार्केट में मैंने ट्रेड क्यों लिया, कहाँ पे लिया। ये देखो यहाँ पे मेरी मार्केट में यहाँ पे एंट्री हुई है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एंट्री हुई है, याद होगा 48,086 पे यहाँ पे, और मार्केट ये यहाँ तक का मेरा टारगेट है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, और ये वाला टारगेट होगा। देखो डाटा ही अपने आप में है और इतना आसान नहीं, मार्केट नीचे जा ही नहीं, हो सकता है एक चीज हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर, देखो मान के चलो एक बस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक बस है, ठीक है। अब इस बस में पैसेंजर 14 लाख कहाँ जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बैठे, कहाँ पे 14 लाख ऊपर जाने के लिए बैठे, ठीक है, और 7 लाख नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो मार्केट में पैसेंजर किधर ज्यादा है, ऊपर जाने वाले, लेकिन रोकने वाले अगर इसको रोकेंगे भी तो ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पैसेंजर तो ऊपर के लिए भरे पड़े हैं। तो अगर इसको ट्रेवल करना है आज इस बस को, तो ऊपर साइड के, क्योंकि बस कहाँ जाना चाहेगी जहाँ पे उस पर पैसेंजर होंगे। तो ये मार्केट अगर जाएगा बुलिश तो ऊपर ही जाएगा, मतलब अगर ट्रेवल करेगा तो ऊपर ही जाएगा, कंसोलिडेशन भले कर सकता है। तो 99 100 पे आ गया है जो हमने ट्रेड लिया है अभी, 437 438 चल रहा है, और टारगेट आज बड़ा है, यहाँ तक का टारगेट वेट कर। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया है अभी, नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दिया है। अब मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि याद होगा मैंने बोला था कि ये मेरी नेक लाइन है और नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लूंगा, लेकिन मैंने क्लोज होने का वेट नहीं किया। मैंने जब मार्केट यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल्स बनाई थी तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया था 48,086 पे। अब 149 150 चल रहा है, जो हमने ट्रेड लिया वो 465 467 70 के आसपास चल रहा है, याद होगा 427 में हमने बाई किया था। और इसको इंतजार, मतलब देखो ये मेरा श्योरिटी है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि कैंडल्स क्लोज दे दिया है। और आपको मैं यहाँ पे भी ऑप्शन चैन एक बार रिलोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक वेट करिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, और इंतजार करते हैं टारगेट तक का, लास्ट तक बने रहिए। बड़ा सो फाइनली जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट से मैं निकल जाता, मैं इतना 100% श्योर हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट में बढ़ा हुआ तो डिपेंड करता है, लेकिन चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट। तो 48,100 में एक बार मैं आपको रिलोड कर दूं और फिर मैं आपको क्लियर डाटा दिखाता हूँ। देखो मैं क्यों रुका हूँ और क्यों मार्केट ऊपर जाने का भी वेट कर रहा हूँ। 48,100 पे देखो 87,000 हुआ, और इधर 73,000 हुआ। कॉल सेलर बिल्कुल भी मार्केट में ऐड नहीं हो रहे। क्यों नहीं ऐड हो रहे, क्योंकि उनको पूरा का पूरा भरोसा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं जाएगा। तो इस बस में, ये बस में क्या है, इस बस को जो आगे से रोकने वाले हैं वो नहीं ऐड हो रहे, क्योंकि उनको पता है कि बस आगे जाने वाली, इस बस में सारे पैसेंजर ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और पुट सेलर ऐड होते जा रहे हैं, 87,000 90,000 92,000 ऐसे होते जा रहे हैं, और वैल्यू 16,91,000 9 लाख। स्ट्रेंथ बड़ी है मार्केट में, 2 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 63 लाख। ये मैं 100% श्योर कर दूं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने मार्केट से एग्जिट नहीं किया और टारगेट देगा। और मुझे आज टाइम देके उतना टेंशन नहीं है,
क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है, नया प्रीमियम है, तो वेट करते हैं, अभी भी इंतजार करूंगा। मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ये मैं 100% श्योर। मार्केट कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, वो हो सकता है, लेकिन सोचो अगर मार्केट नीचे गिर जाए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बस में जब पैसेंजर ही नहीं है तो वो नीचे जाके करेगा क्या। तो सेम वही कॉन्सेप्ट कि मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहीं पे आसपास क्लोजिंग दे सकता है बस, बाकी मार्केट को ऊपर ही जाना। सो फाइनली मैंने बोला था ना कि मार्केट का जो बुलिश इंटेंशन है जो दिखता है वो होता नहीं है। मार्केट एक बार नीचे जाके भी ऊपर आ चुका है, 59-60 चल रहा है, लेकिन एक वो है मार्केट में कि जब हम यहाँ तक रुक सकते हैं तो यहाँ तक देखो। एक चीज मुझे ये पता है, इतना देर तक रुकना बेवकूफी है मार्केट में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाना, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन चैन में ये है कि मार्केट एक तरफा है, मतलब बुलिश ही जाएगा, ये मुझे पता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे कंसल्टेशन करके क्लोजिंग दे देगा। ये इसलिए मार्केट से मैं रुका हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क होता है तो हाँ चलो बेरिश भी जा सकता है, बुलिश भी जा सकता है, लेकिन मार्केट एक तरफा डाटा है, जाएगा तो बुलिश से जाएगा। तो देखो यहाँ तक गया मार्केट, लेकिन मैंने नहीं निकला, मार्केट नीचे। लेकिन जब नीचे आया तब भी मैंने बोला कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो कंसोलिडेशन करेगा यहीं। तो वेट करता हूँ। अभी भी मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे 455 456 चल रहा है, अभी 65 तक गया था। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि कितना इंतजार होगा। और एक चीज ये भी, अगर जैसे आज नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी हो चुकी है, सारे नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो भी मैं मार्केट में नहीं रुकता, निकल जाता। अगर मुझे 20 पॉइंट भी प्रॉफिट हो रहा होता तो निकल जाता। जैसे आज मंडे होता, ट्यूसडे होता या फ्राइडे भी होता, तभी मार्केट से मैं निकल जाता, क्योंकि एक्सपायरी के हम नजदीक हैं। तो आज इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू में उतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो वेट करते हैं, अभी भी इंतजार कर रहा हूं मैं मार्केट। सो फाइनली मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया है अभी भी 71-72 चल रहा है, थोड़ा सा टारगेट के नजदीक आ चुके हैं। और 10 पॉइंट और मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट से मैं एग्जिट कर दूंगा। 73 और 71 चल रहा है यहाँ का मार्केट। और वेट करते हैं। मैंने बोला है कि मार्केट का एक तरफा ही है मूवमेंट, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। जैसे देखो यहाँ तक आया, 120 तक आया, और एक 5 मिनट की कैंडल में मार्केट ऊपर निकल गया, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली 472 473 चल रहा है। लेकिन याद होगा कि जब मार्केट दोबारा उस समय यहाँ था ना, तो 150 पे, तभी वो 472 473 चल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे निकल जाता तो प्रॉफिट सेम होता, यहाँ पे भी मार्केट आने पे और वहां पे मैं निकल जाता 20 पॉइंट। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने आपको बोला था कि मार्केट को टारगेट हिट करेगा, और जो हमने ट्रेड लिया था 74 पे चल रहा है, लेकिन मेरी प्रॉफिट बुकिंग 72 के आसपास हुई था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि मार्केट एक तरफा ही चलने वाला है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये ज्यादा से ज्यादा करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन टारगेट तक जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैं इंतजार करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, फाइनली जाके टारगेट डन हुआ। अभी तो 92 वाला भी टारगेट हिट कर दिया है, जहां पे मैंने पहले एग्जिट टारगेट लगाया था। देखो ये होती है ऑप्शन चैन की नॉलेज, और ऑप्शन चैन का डाटा जो हमें क्लियर बता रहा था कि मार्केट आज नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफा है और एक तरफा ट्रेड है, तो नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फाइनली टारगेट डन हुआ, लेकिन बहुत इंतजार कराया। याद होगा 11:30 बजे से बैठे 1.5 घंटे 1 घंटा अगर ऑप्शन में लेके बैठे रहना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आज कोई और दिन होता, कुछ और होता, तो मार्केट में एग्जिट कर देता। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। याद होगा मैंने बाई कहाँ पे किया था, यहाँ पे मैंने बॉटम पे बाई किया था, यहीं से मार्केट बुलिश गया। याद होगा जब ये मार्केट रेड कैंडल्स बनाया था तो मैंने बोला था कि मार्केट ये ऊपर जाने वाला, याद होगा। और बिल्कुल मार्केट यहीं से एक, अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर गया था, ये एग्जैक्टली कहते हैं 2 दिन से 3 दिन से ट्रेड नहीं किया था, लेकिन आज फ्राइडे के बाद आज मौका मिला है, क्योंकि मैं था नहीं और बाहर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक्चुअल में मार्केट कितना ऊपर गया, क्योंकि पैसेंजर बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला कि मार्केट की स्ट्रेंथ हमारी बड़ी रहने वाली। आज ही कम से कम 90 से 95 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि 86 मैंने बाई किया और 78 पे मैंने एग्जिट किया। सॉरी 48,086 बाई किया, 48,178 पे मैंने एग्जिट किया। सो फाइनली क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको स्टेप बाय स्टेप। स्विंग ट्रेड कैसे करना है, स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है। मेरा वादा है कि स्टॉक में आप 400-500 आराम से डेली से निकाल सकते हो। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ए टू जेड सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके 6 से 7 मंथ की क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलता हूँ न्यू ट्रेड न्यूज शेयर के साथ। तब के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।